नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पैसे का जो बैकअप है वो रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए या किसी भी जॉब में छलांग लगानी है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से, रियल लाइव एग्जाम्पल से बताऊंगा जो कि मेरे दोस्त के साथ ये चीज़ें हुई हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैसे का जो बैकअप है वो रखना कितना ज़रूरी है। चाहे आपकी सैलरी बहुत ही कम हो और उसमें गुजारा भी ना होता हो, लेकिन अगर आपको अपनी जॉब में छलांग लगानी है, पैसे अपने इंक्रीज करवाने हैं, साथ ही साथ अच्छी पोस्ट लेनी है, तो हमेशा आपके पास एक बैकअप जरूर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कि मेरी टीम में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी एसआर पोस्ट पर आया था, लेकिन उसने बहुत ही कम टाइम में मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली थी और उससे मेरी कंटिन्यू बात भी होती रहती है और आज भी वो मुझसे मार्केट में जुड़ा हुआ है। यही स्टोरी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप कुछ बेहतर अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा था जब वो मेरी टीम में आया था तब वो एकदम फ्रेशर था और उसको मैंने टीम में अपनी ले लिया था। मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि किसी भी नए लड़के को जो हम लेते हैं तो हमें उसको सिखाने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद बहुत ही कम लोगों को होती है। ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा देता था और अपनी टीम के अन्य मेंबर से भी कह रखा था कि इसको काफ़ी ज़्यादा सिखाओ, जिससे ये कम टाइम में जल्दी तैयार हो और मार्केट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ले और हम लोगों का सभी का टारगेट अच्छी तरह से पूरा हो। उसने बहुत ही कम टाइम में काफ़ी मन लगा के सीखा। एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी पहले से ही थी, लेकिन जॉब उसे मिल नहीं रही थी बहुत अच्छी, इसीलिए उसने एकदम निचले स्तर से शुरुआत करी और यहाँ पर जो उसको सैलरी थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हम लोगों ने भी उसे सिखाना स्टार्ट किया और उसने अपने मन से भी काफ़ी अच्छा सीखा। बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज ले ली बहुत ही कम टाइम में। करीब 7 से 8 महीने हो गए थे, लेकिन उसका जो नॉलेज था, नॉलेज लेवल काफ़ी अच्छा हो गया था। डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग उसकी काफ़ी अच्छी थी और टारगेट भी वो काफ़ी अच्छा अचीव कर रहा था। यहाँ तक कि हमारी टीम में अब जो नए मेंबर आ रहे थे उनको भी वो एक तरह से ट्रेन और गाइड कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एजुकेशन काफ़ी अच्छी थी और कम टाइम में उसकी सीखने की ललक थी। तो दोस्तों, सभी का मोटिव जो रहता है लास्ट में एक अच्छी प्रोफाइल पाना होता है अगर हम जॉब कर रहे हैं, या सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। लेकिन आपको तो पता ही होगा, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, चाहे आप 3 महीने 6 महीने में कितना भी अच्छा कर लें, कंपनी जल्दी से आपके पैसे नहीं बढ़ाएगी। ये चीज़ें मुझे भी पता चल गई थी कि इतनी जल्दी तो कंपनी किसी को पैसे नहीं बढ़ाती है। अब वहाँ पर उसके सामने जो चैलेंज था वो ये था कि इतना कम एक्सपीरियंस लेके वो अगर दूसरी कंपनी में जाता है तो उसे सेम प्रोफाइल मिल जाएगी और उसकी सैलरी में 500 रुपये से लेके 1000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। इतना ही हो सकता है अगर आप सेम पोस्ट पर जाते हैं और बहुत कम 6 महीने 8 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो अब यहाँ पर उसने ये दिमाग लगाया कि वो सेम प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू नहीं देगा। अब वो उससे एक प्रोफाइल ऊपर यानी सेल्स ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देगा। इसके लिए उसने मुझसे सीवी भी बनवाया। मैं अपना सीवी अपनी टीम के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि किसी की किस्मत कभी भी चमक सकती है और मुझे उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो सीवी उसका मैंने ही बनाया अच्छी तरह से और सेल्स ऑफिसर के लिए बनाया। उसने बस मुझसे एक चीज़ कहा कि सर, अगर मेरी कोई वेरिफिकेशन आती है, कोई भी कॉल आती है अगर आपके पास, तो मेरा फीडबैक अच्छा देना और ये बताना कि मैं यहाँ पर वॉलंटियर रूप से सेल्स ऑफिसर का ही रोल संभाल रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा होता है, कई कंपनी में हम सेल्स
एग्जीक्यूटिव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे रहते हैं, लेकिन बाई चांस कोई सेल्स ऑफिसर चला जाता है तो जो काबिल लोग होते हैं सेल्स एसआर में, उन्हीं को एक तरह से सेल्स ऑफिसर का जो रोल होता है वो दे दिया जाता है, जिसका कोई रिटन प्रूफ नहीं होता। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है। तो मैंने कहा चलो ये मैं बोल दूंगा, और उसने इतना अच्छा सीखा था इतने दिनों में कि उसको सब कुछ पता चल गया था। मतलब वो एक तरह से अपने आप को सेल्स ऑफिसर की तरह ही प्रेजेंट कर देता था कहीं भी। अब उसकी जो जॉब लगी एक न्यू कंपनी में, वेरिफिकेशन हो गई, न्यू कंपनी में लगी। इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर से पूछ लिया जाता है। जो कॉल मेरे पास आई थी मैंने कह दिया हाँ सेल्स ऑफिसर का यहाँ पर वर्क था। अब उसकी वहाँ पर जो सैलरी थी सीधी डबल हो गई। जो यहाँ पर 11,000 रुपये मिलते थे उसको सैलरी मिली 18-19,000 के करीब इन हैंड सैलरी। उसका टीए भी बढ़ गया, एक्सपेंस भी बढ़ गया, और वहाँ पर वो टीम भी मिल गई। लेकिन नई कंपनी थी, चली नहीं। 3 से 4 महीने में ऐसा हुआ कि 2-3 महीने सैलरी सही टाइम पर मिली, उसके बाद 2-3 महीने तक सैलरी रुकी रही, और उसके बाद फाइनल रूप से कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसको 6 महीने वहां काम कर चुका था, तो 3 महीने की सैलरी मिल गई थी और 3 महीने की नहीं मिली, यानी अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और जॉब भी नहीं। अब इस टाइम पर 3 महीने उसने अपने पास जो रखे हुए पैसे थे उससे खर्चा चलाया, ठीक है, और कुछ बैंक बैलेंस उसने जो इतने दिन की जॉब में बचा रखा था, अपना मर मर के बचा बचा के जो पैसे रखे थे उससे अपना आगे के 2-3 महीने और चलाए। और इस बीच काफ़ी जगह इंटरव्यू भी दिया। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, कभी कभी हमारे पास जॉब होती है तब हमें 2-3 जॉब और मिल जाती है। लेकिन जब जॉब नहीं होती या जॉब की नीड होती है तो हमें 2-2 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं अच्छी जॉब में। उसे करीब मतलब 6 महीने वहाँ काम करा, 3 महीने की सैलरी मिली। 3 महीने उसने अपने आप से खर्चा चलाया कि इस उम्मीद में कि सैलरी मिल जाएगी, वो भी नहीं मिली। अभी वो चला रहा था और उसके जाके 2-2.5 महीने बाद उसको फिर से जॉब मिली सेल्स ऑफिसर, और एक मिडिल साइज की अच्छी कंपनी में उसको सेल्स ऑफिसर की मिल गई। क्योंकि अगली जॉब जो मिलती है वो जो पिछली जॉब आपने करी है, चाहे नई कंपनी हो चाहे न्यू लॉन्च कंपनी हो, कैसी भी हो, पिछला जो रोल है उसी के ऊपर आपको जॉब मिलती है और सैलरी के ऊपर आपकी इंक्रीमेंट होती है। तो यानी 7-8 महीने में ही उसकी सैलरी 2.5 गुना हो गई और वो सेल्स ऑफिसर भी बन गया। पहले एक नई कंपनी में, फिर एक थोड़ी स्टैब्लिश कंपनी में। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं? आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों जब भी हम जॉब मार्केट में होते हैं तो चाहे हमें सैलरी बढ़वानी हो, चाहे हमें पोस्ट बढ़वानी हो, चाहे हमें तरक्की करनी हो, हर जगह रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रुके रहेंगे कि सही टाइम आएगा तो मुझे वो तरक्की खुद मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और उसमें लेट भी हो जाता है। लेकिन रिस्क लेने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आगे आने वाले बुरे समय को भी आप रखे हुए पैसे से संभाल सको और अपने को पॉजिटिव भी रखो। अब उसके पास पहले से पैसा जो इकट्ठा वो कर रहा था, आगे की तैयारी जो कर रहा था, उसकी वजह से वो बच गया। बहुत सारे लोग इसी डर में रह जाते हैं कि अगर मैंने यहां से चलती हुई जॉब छोड़ दी और किसी दूसरी कंपनी में चला गया और 2-3 महीने में उसने निकाल दिया तो क्या होगा। इसी डर से लोग 6-6 साल 10-10 साल उसी कंपनी में रह जाते हैं और सैलरी बहुत कम बढ़ती है, बाद में रोना पड़ता है। तो जॉब मार्केट में अपने कैरियर को ग्रोथ देने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं और इसके लिए आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए। मनी का बैकअप, पैसों का बैकअप जरूर होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, नए लोगों को सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।